बाद में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार जी को भी सुनेंगे। मेरी बातें युवा साथियों की ओर होगी। लोकसभा का चुनाव सर पर है, रण की लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन अगर बाड़मेर जैसलमेर का युवा पूछ रहा है तो वो एकमात्र बात है कि ये लड़ाई अगर कोई भी प्रत्याशी लड़ना चाहता है तो उसके मुद्दे क्या है। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो क्यों लड़ रहे हो, बाड़मेर जैसलमेर की जनता के साथ क्या करना चाहते हो, उनके किन सपनों के लिए तुम लड़ रहे हो या केवल लड़ने के लिए लड़ रहे हो। अपनी अपनी बात हर प्रत्याशी रखता है, अपने स्तर पर हर प्रत्याशी अच्छा होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राम जी हो, चाहे बीजेपी के कैलाश जी हो, शिव से विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी हो, ताराराम जी महना हो, हर प्रत्याशी अपने स्तर पर अपने स्वभाव में, मैं आशा कर रहा हूं कि अगर वो मारवाड़ की परंपरा का पालन करते हैं तो वो अच्छा ही होगा। और अगर वो छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते हैं, अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो वो केवल जातिवाद की बात करते हैं, तो वो कभी मारवाड़ और अपने लोगों का हो नहीं सकता, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। इस मंच पर आदरणीय हरीश चौधरी जी बैठे हमारे विधायक हैं, इनके सामने 2 चुनाव उम्मीदवार राम जी ने लड़े थे, दोनों चुनाव कंप्लीट हो गए, रिजल्ट जनता ने दिया। उम्मीदवार राम जी 3 महीने पहले इनके सामने चुनाव लड़े थे, इनके कार्यकर्ताओं ने दौड़-दाड़ करी थी, लेकिन 3 महीने बाद में भी अगर दोनों एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, इसका मतलब व्यक्तित्व अच्छा है, कांग्रेस पार्टी की रीति को लेकर के चल रहे हैं। संघर्ष उम्मीदवार राम जी ने किया, हरीश चौधरी जी ने किया, काम के मुद्दे थे हरीश चौधरी जी के, तो हरीश चौधरी जी को जिताया गया, लेकिन उम्मीदवार राम जी का संघर्ष था तो उन्होंने भी टक्कर दी। कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन करने के बाद उम्मीदवार राम जी को उनके संघर्ष के पीछे और सबकी सहमति छत्तीस कौम की सोच के पीछे अगर विश्वास जताया है, तो आज अपन युवा साथियों का एक फर्ज बनता है कि अपन उनके साथ मजबूती से कंधा मिला करके चलें। इन बुजुर्गों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बाड़मेर जैसलमेर का प्रत्येक युवा दौड़ने को तैयार है, बस उनको जरूरत है तो आपके गाइडेंस की। आप उनको पुकारिए, उनको गाइड करिए, उनको रास्ता दिखाइए कि क्या मजबूरी थी कि इतने साल तक आप कांग्रेस पार्टी की मदद करते आए हो, क्या मजबूरियां थी कि आप जो आज एक नई तरीके की राजनीति शुरू हो गई है कि साहब कुछ नहीं, सोशल मीडिया का माहौल बनाएंगे, वो हल्ले करेंगे, अच्छी न्यूज़ें चलवाएंगे और हबीर भचीड़ के माध्यम से बस चुनाव लड़ देंगे। क्या करना है साहब, चुनाव लड़ना है, हमारे को और कुछ नहीं करना है। 3 महीने पहले आप सेव के अंदर एमएलए बन गए, 4 महीने हो गए, लगभग 3 महीने से ज्यादा हुए। 4 महीने के अंदर शिव की जनता के बीच में आप बाड़मेर का कोई भी कार्यकर्ता घूम करके देख लीजिए, उस जनता की पैरवी के लिए, उनके लिए क्या सोच थी उनकी, उनके क्या विजन था। चुनाव लड़ना अच्छी बात है, आपने जनता को सपने दिखाए, लेकिन वो सपने झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि 4 महीने के अंदर भी आपने किसी चीज की नींव की शुरुआत नहीं करी, केवल और केवल अपने भाषण से उनको बरगलाया है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया है। आज अगर हम सब लोग एक होकर के ऐसी ताकतों का अगर कमजोर नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, तो आने वाला समय अपन युवाओं के लिए खराब होगा। इन बुजुर्गों ने तो अपना समय निकाल लिया है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका भविष्य युवाओं का अच्छा हो, तो इस भविष्य को अच्छे करने के लिए अपने को मजबूती से साथ रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो 36 कौम की राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं, जो धर्मवाद करते हैं, जो जातिवाद करते हैं। विपक्ष की बीजेपी पार्टी तो 2 टुकड़ों में बटी हुई है, इससे ज्यादा कमजोरी विपक्ष की क्या होगी। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट है, तो इस मजबूती को अपने को मत पेटियों तक भी लेकर के जाना है। जब रिजल्ट आए तब बाड़मेर जैसलमेर को राजस्थान की सारी सीटों के अंदर आगे भी लेकर के जाना है। युवा साथियों, ये बात हम सबको ध्यान में रखनी होगी। दूसरे और तीसरे कोई भी साथी आए, लेकिन जो उनको व्यक्तिगत जानता है, जो उनकी कार्यशैली जानता है, उन सबको पता है कि ये केवल और केवल आरएसएस की बेटी, इनके पास में कोई विजन नहीं है। इनके आप पुराने भाषण, पुरानी बातें, इनकी कार्यशैली देख लीजिए, धर्म और जाति के अलावा इनके पास में कुछ भी नहीं है। किसी को एक होकर के चलने का इनके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि आप बड़ी मजबूती से आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को बूथ बूथ तक मजबूत करें और इस पूरे मंच को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।